नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। सरायकेला जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भया दोहन कर पकड़े गए ट्रैक्टर को छोड़ने के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया, जिसमें भुक्तभोगी विनायक दुबे ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता अशोक रथ ने बताया कि तकरीबन 3 माह पहले जिला खनन पदाधिकारी द्वारा 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए थे, जिनमें से 2 ट्रैक्टरों को फाइन वसूल कर छोड़ दिया गया, जबकि तीसरे ट्रैक्टर पर ना तो फाइन काटा गया और ना ही मुकदमा दर्ज किया गया। उसे सरायकेला थाना के समीप रखवाते हुए ट्रैक्टर के मालिक विनायक दुबे से 60,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई। रिश्वत की रकम नहीं देने पर दूसरे केस में फंसाने की बात कही गई। बताते चले कि विगत 3 महीने से सरायकेला थाना के समक्ष खड़े ट्रैक्टर में पेड़ पौधे उगाए हैं। अधिवक्ता ने जानकारी दी है कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्काल सरायकेला थाना को इस संबंध में मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें इनलीगल तरीके से पद का दुरुपयोग करते हुए जिला खनन पदाधिकारी के खिलाफ अवैध रिश्वत मांगने का मामला भी है। झारखंड आंदोलनकारी गोलक बिहारी माझी का 7वां पुण्यतिथि एवं विश्व पर्यावरण दिवस एक साथ मनाया गया। बता दें कि झारखंड आंदोलनकारी गोलक बिहारी माझी समाज सेवी एवं गरीबों के मसीहा थे। कार्यक्रम के दौरान झारखंड आंदोलनकारी के धर्मपत्नी बिजली माझी अपने नम आँखों से कहा कि मेरे पति की आत्मा को सदा शांति मिलती रहे और उनके मार्गदर्शन को कभी नहीं भूलेंगे। पुण्यतिथि के अवसर पर ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने झारखंड आंदोलनकारी गोलक बिहारी माझी को स्मृति में माल्यार्पण करते हुए कहा कि उनके तमिल और मार्गदर्शन को यथाक्रम याद रखा जाएगा। रात में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य चारूचंद किस्कू, गुरुचरण सिंह सरदार, हरि सिंह सरदार, जयशंकर महतो, श्यामल मार्डी, दिलीप मार्डी, जगन्नाथ किस्कू सभी उपस्थित थे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कोरोना महामारी से अपने माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए अतिशीघ्र बाल सेवा योजना प्रदान करने की मांग मुख्यमंत्री से की है। इसे लेकर रघुवर दास ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश आदि राज्य सरकारों ने अनाथ बच्चों की मदद के लिए कई तरह की सेवा योजनाओं की घोषणा की है। झारखंड सरकार भी राज्य के अनाथ बच्चों के संरक्षण, भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था आदि के लिए बाल सेवा योजना के तहत प्रति माह एक मुश्त सहयोग राशि प्रदान करने की व्यवस्था करे। रघुवर दास ने कहा कि हमारा राज्य झारखंड एक अति पिछड़ा राज्य है। यहाँ के निवासियों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। ऐसे में झारखंड के अनाथ बच्चे भी पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना से लाभान्वित तो होंगे ही, मगर इस कठिन परिस्थिति में हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने राज्य के अनाथ हुए नैनिहालों की देखभाल एवं अच्छे भविष्य के लिए सार्थक कदम उठाएं और अनाथ बच्चों को मासिक वित्तीय सहयोग दें। इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनका कोई संरक्षक नहीं है, उनके आवास की व्यवस्था की जाए और उसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करे। रांची के सांसद संजय सेठ ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से उन्होंने रांची लोकसभा क्षेत्र के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्थित 2 स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि चांडिल में NH33 पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौलीवासा स्थित है। यह स्वास्थ्य केंद्र न सिर्फ इस क्षेत्र का बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्र का इकलौता स्वास्थ्य केंद्र है। यह अस्पताल काफी हाल हो चुका है। अस्पताल के भवन का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। अस्पताल में कोई संसाधन नहीं है, तो वहीं पारा मेडिकल स्टाफ भी नहीं है। यहाँ चिकित्सा के लिए आने वाले ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों जब वो वहाँ पर पहुँचे तो जानकारी मिली कि इस अस्पताल के लिए सरकार ने एक चिकित्सक को नियुक्त किया था, लेकिन वर्तमान समय में उन्होंने अपना
पदस्थापन जमशेदपुर में करवा लिया है। इस वजह से मामूली रूप से भी बीमार लोगों को यहाँ समुचित उपचार नहीं मिल पाता है। महिलाओं के प्रसव के लिए कोई स्थायी स्वास्थ्य कर्मी भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ चांडिल अनुमंडल अस्पताल की स्थिति भी बहुत ही बदहाल है। 2008 में इस अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। यह भवन बनकर लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब तक यहाँ उपचार व अन्य चिकित्सीय सुविधाएं आरंभ नहीं हो पाई है, जिससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि इस अस्पताल का संचालन शुरू हो जाता है तो यहाँ की बड़ी आबादी सीधे लाभान्वित होगी। स्थानीय ग्रामीणों व नागरिकों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं भी मिल सकेगी। सांसद ने आग्रह किया है कि उपरोक्त दोनों अस्पतालों के जीर्णोद्धार की दिशा में निर्देश जारी करे, ताकि इन अस्पतालों से स्थानीय जनता को उपचार व अन्य चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हो सके। बता दें कि सांसद संजय सेठ ने पत्र की प्रतिलिपि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और स्वास्थ्य विभाग के सचिव को भी भेजी है। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 10 दिनों यानी कि 15 जून तक ओडिशा, झारखंड और बंगाल व बिहार के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की संभावना है। विभाग ने बताया कि मानसून मध्य अरब सागर, पूर्वी तटीय कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु व मध्य बंगाल की खाड़ी के कई और इलाकों और पूर्ववर्ती बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। हालांकि सोमवार और मंगलवार को बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के राजेंद्र जैनमानी ने कहा है कि 11 जून तक बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह मानसून को आगे बढ़ने में मदद करेगा। मानसून के चलते शनिवार सुबह कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में हल्की बारिश भी हुई। विभाग ने अगले 24 घंटे में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिकी शीर्ष महामारी विशेषज्ञ और राष्ट्रपति के सलाहकार डॉक्टर एंथोनी फाउजी के लिंक ईमेल पर अब भी बवाल जारी है। 866 पन्नों वाले ईमेल में आरोप लगाया जा रहा है कि डॉक्टर फाउजी चीन के शीर्ष वैज्ञानिकों के साथ संपर्क में थे और उन्होंने वुहान लैब थ्योरी को इसी कारण नकार दिया था। बता दें कि कोरोना का संक्रमण फैलने के शुरुआती दिनों में कई वैज्ञानिकों ने इस वायरस को लैब में बने होने का दावा किया था। तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके लिए चीन के वुहान लैब को जिम्मेदार बताया था। उधर डॉक्टर फाउजी ने इस लीक को बकवास कहकर खारिज कर दिया है। इसके बाद विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने उन पर निजी हमले शुरू कर दिए हैं। कई नेताओं ने फाउजी से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। अमेरिकी सीनेटर और रिपब्लिकन नेता रेड पॉल ने फाउजी को धोखेबाज डॉक्टर तक करार दे दिया है।